करने हैं हमें आज, जो उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित है। और उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्नों को मैं हल कर रहा हूँ। आप लोग भी मेरे साथ इन्हें सॉल्व कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप कितना कर पाते हैं। हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय अगर आपको ये थियरी आपको जानना है तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करिए और जा कर के उस डिस्क्रिप्शन से आप निकालिए पहले उपसर्ग और प्रत्यय की थियरी, और उस थियरी वाले वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर इन क्वेश्चन पर आइए और इन क्वेश्चन को मेरे साथ लगाइए, तो आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। और अगर आप पढ़ चुके हैं पहले तो इन प्रश्नों को ध्यान दीजिए। ये आपके टेट और किसी भी परीक्षा में बहुत उपयोगी है जो इसमें हिंदी आती हो, उन सभी में उपसर्ग और प्रत्यय से एक नए क्वेश्चन तो आते ही आते एग्ज़ाम में है। और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं क्या है क्वेश्चन और कैसे करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है, यानी जब शब्द का आरंभ होता है उसमें उपसर्ग का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाए उसे क्या कहते हैं। जो प्रारंभ में जोड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, जो अंत में जोड़ेंगे उसे प्रत्यय कहते हैं। तो जो प्रारंभ में जोड़ा जाएगा शब्द के या आरंभ में, उसका नाम उपसर्ग होगा, और जिसे धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाएगा उसका नाम प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। तो प्रख्यात में जो मेन वर्ड है वो है ख्याति, और ख्याति के आगे क्या लगा हुआ है, प्रा, तो ये बन गया है प्रख्यात। तो प्रख्यात में उपसर्ग है प्रा। अगला क्वेश्चन है प्रत्युन्मति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उन्मति एक शब्द है, मूल शब्द है, उसमें प्रत्यय जोड़ा गया है, प्रति के जोड़ने से ही ये बन गया है प्रत्युन्मति। तो इस शब्द में उपसर्ग कौन है, प्रति है। अगला है गमन शब्द को विपरीत बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। इसका उत्तर है आगमन, क्योंकि गमन का जो विपरीत अर्थ होता है वो आगमन होता है। गमन माने जाना, आगमन माने आना। इसमें जो उपसर्ग प्रयोग किया गया वो है बड़ा आ। अगला क्वेश्चन है निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है। तो जो लास्ट में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इसमें इत प्रत्यय है, इत निर्वासित है, यानी इत प्रत्यय का उपयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है लेखक अक। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। इसका उत्तर होगा अक प्रत्यय। लेखक अक, अक लास्ट में आता है ना, इसलिए इसमें अक प्रत्यय हुआ। प्रत्यय जो बाद में लगे, उपसर्ग जो पहले लगाते हैं। तो यहाँ लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ, बाद में अक आ रहा है। अगला है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो अनुज को स्त्रीवाचक बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाएगा यहाँ पे वो कौन सा प्रत्यय है। तो अनुज में स्त्रीवाचक बनाने के लिए इक लगाएं कि इया लगाएं कि आ लगाएं कि ई लगाएं। तो इसका उत्तर है आ। अनुज का स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का उपयोग किया जाएगा। अनुज बड़ा हो जाएगा अनुज, अनुज का अनुज होता है स्त्रीवाचक। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय का उपयोग किए। तो सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुत को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ का उपयोग करते हैं, जो बन जाता है आसुत। तो आसुत क्या है, स्त्रीवाचक है। तो क्वेश्चन है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। उत्तर होगा बड़ा आ। अस्पृश्य शब्द का विलोम बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो अस्पृश्य का विलोम होता है अस्पृश्य। हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता को प्रोहिबिट करता है, अर्थात मना करता है। सो अस्पृश्य शब्द का विलोम बनाने के लिए आ प्रत्यय, आ उपसर्ग का प्रयोग
किया जाएगा, यानी इसके पहले अस्पृश्य के आ लगा देंगे तो अस्पृश्य हो जाएगा, जो कि अस्पृश्य का विलोम होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर आपको बताना है। प्रतिकूल में जो शब्द है वो है उपसर्ग जो प्रयोग किया गया है वो है प्रति। उपसर्ग जो पहले और प्रत्यय जो बाद में प्रयोग किया जाए, तो प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाया गया है जिसका अर्थ जुल्म हो जाता है? कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगा दिया जाए कि उसका अर्थ जुल्म हो जाए? तो आप जानते हो जुल्म का क्या होता है, दुराचार, अनाचार, अतिचार क्या कहेंगे। सो इसमें से कौन सा हम उपसर्ग प्रयोग कर रहे थे? इसका उत्तर होगा अति से बन जाएगा अत्याचार। अति से क्या बन जाएगा भैया? अत्याचार। तो अगर आचार में आप अति उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो बन जाएगा अत्याचार, और जिसका अर्थ होता है जुल्म करना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है? कृदंत प्रत्यय से कौन सा शब्द बना हुआ है ये हमें बताना है। कृदंत शब्द से कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर होगा बिकाऊ। बिकाऊ, पाफा बा, बिकाऊ। अगला, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा, इनमें से पूछा किसमें आवा नहीं है। तो कौन सा वो शब्द है जिसमें आवा नहीं है? वह शब्द है आपका लावा। इसमें आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि खावा में भी आवा है, चढ़ावा में भी आवा है और भुलावा में भी आवा है, लेकिन लावा में आवा नहीं, आव है। तो लावा वह शब्द है जिसमें आवा प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया। अगला है 15 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय के नहीं है? लोग, गण, वर्ग, प्रेस में समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, तो वो है अंग्रेजी का शब्द प्रेस। ये समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। जैसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया बोलते हैं तो ये समूहवाचक शब्द में नहीं आता, जबकि लोग, गण का मतलब भी लोग और वर्ग भी एक समूह की बात करता है, लेकिन प्रेस किसी विशेष संस्था की बात करता है। इसलिए प्रेस शब्द किसी भी समूहवाचक प्रत्यय का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो व्यवस्था को अव्यवस्था बनाना है। अगर व्यवस्था को अव्यवस्था बनाना है तो कौन सा यहाँ पर हम उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, यही हमें बताना है। तो व्यवस्था को अव्यवस्था बना दीजिए, अर्थात आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो ये बन जाएगा अव्यवस्था। और अव्यवस्था जो शब्द है उसमें उपसर्ग आ का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? जैसे विकल है, अलक है, पुलक है, धनिक है, इसमें प्रत्यय कौन किस में लगा है? तो प्रत्यय जो बाद में जोड़ा जाता है उसे ही कहते हैं। विकल, अकल, अलक, पुलक, धनिक में कौन में चारों में से किसके में प्रत्यय का उपयोग किया गया है, उसी को हमें पहचानना है। इसका उत्तर होगा धनिक। इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया? इक। धनिक, इसमें कौन सा प्रत्यय किया गया है? इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, अगर, मगर, नगर, जादूगर, इनमें से किसमें प्रत्यय का उपयोग किया गया है? जिसका उत्तर है डी, जादूगर। इसमें प्रत्यय का उपयोग किया गया, जबकि नगर, सागर, अगर, मगर में कोई प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि ये जो मूल शब्द है वही है। और जादूगर में जादू को
कुछ नया रूप देने के लिए गर का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये जादूगर शब्द जो है वो प्रत्यय से मिलकर बना है। अगला है कि शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया। उपसर्ग यानी जो शब्द के पहले प्रयोग किया जाए, जैसे उपकार है, लाभदायक है, अपनापन है, पढ़ाई है। इन चारों में से किसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है ये हमें बताना है। इसका उत्तर होगा ए, उपकार। इसमें जो उपसर्ग प्रयोग किया गया है वो है उप है, क्योंकि कार एक मूल शब्द है, इसमें उप का प्रयोग करके बनाया जाता है उपकार। तो उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ, जबकि लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन, इन सब में उपसर्ग के बजाय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन, पढ़ाई में आई, ये सब प्रत्यय के द्वारा बने हुए हैं, जबकि उपसर्ग के द्वारा बना कौन है? उपकार। अगला क्वेश्चन है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? छोटा है कि अन है कि आव है कि अनु है? सो आप लोग बताइए, अनुवाद में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? तो अनुवाद में जो प्रयोग किया गया है वो होगा उपसर्ग। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु, इसका उत्तर होगा अनु। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? उसका उत्तर होगा निर। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है निर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या को 42 माना है। बट ये प्रश्न आपके सामने है, तो कामता प्रसाद गुरु के विचार से हिंदी में प्रत्यय कितने हैं? कुल 42, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 42। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 42। किसके अनुसार? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता चौक वाले, लखनऊ वाले। अगला है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? जो कृदंत प्रत्यय है वो किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? उसका उत्तर है क्रिया। जो कृदंत है ना, इसका समूल अर्थ भी क्रिया ही होती है, इसलिए जो कृदंत प्रत्यय है वो ना तो संज्ञा के साथ जुड़ता है, ना सर्वनाम के साथ, और ना ही विशेषण के साथ। कृदंत प्रत्यय संज्ञा के साथ भी नहीं जुड़ता, सर्वनाम के साथ भी नहीं जुड़ता है, विशेषण के साथ भी नहीं जुड़ता है। जुड़ता किसके साथ है? ये क्रिया के साथ है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? यानी ये 4 ऑप्शन आपके हैं, इनमें सभी इक प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं, तो कौन इसमें सही बना है और कौन इसमें गलत है, ये हमें भेद करना है। सो इसमें से आपको आंसर बताना है कि कौन सा गलत बना हुआ है। ठीक है, दैविक में इक प्रत्यय नज़र आ रहा है, सामाजिक में भी इक है, भौमिक में भी इक है, लेकिन पचिक में पचिक है, ये पच्छिक नहीं लिखा, पचिक है, इसलिए इसमें इक प्रत्यय का प्रयोग गलत किया गया है। कौन सा पद गलत है? तो उसका उत्तर है पचिक, ये गलत है। दैविक, सामाजिक, भौमिक, इन सब में इक प्रत्यय है, लेकिन पचिक में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए ये उत्तर गलत है। अगला प्रश्न संख्या 25 है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? इसमें से कौन सा शब्द है जिसको प्रत्यय का उपयोग करके बनाया गया है? प्रत्यय क्या होता है? तो छोटे जो शब्द के बाद में जोड़ा जाए, नया शब्द बनाने के लिए उसे प्रत्यय कहते हैं। तो अभियोग, अपमान, व्यायाम, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें किसी में भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। अपितु इन सब में किसका प्रयोग किया गया है? उपसर्ग का। जैसे योग के आगे क्या लगा? अभी। याम, व्यायाम में व्या है, अपमान यानी मान में अप है, मान में क्या है? अप है। इन सब में उपसर्ग प्रयोग किया गया है, किसी में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया। इसका आंसर डी सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया ये हमें बताना है। इंसाफ
एक मूल शब्द होता है, उसके आगे बे लगा देने से इसका अर्थ विपरीत हो जाता है, बेइंसाफ हो जाता है। तो इसमें जो उपसर्ग है वो कौन है? बेइंसाफ में, बेइंसाफी में बे उपसर्ग है। उपसर्ग यानी जो शब्द के पहले जोड़ा जाए, तो इसमें बे को पहले जोड़ा गया, ये बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग बे है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? यानी कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? देखो, रहित और सहित दो शब्द होते हैं। जब सहित बोलेगा मतलब हो, और रहित का मतलब जिसमें ना हो। तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, यानी जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, उसमें से कौन सा है? क्या वो सुयोग है, क्या वो विदेश है, क्या वो अत्यधिक है, क्या वो सुरेश है? इसका उत्तर हमें देना है। इसका उत्तर होगा डी, सुरेश। इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया। अगला है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव, कमेंट करिए। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बोलिए भाई। बहाव में आव है, बहाव में आव है। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आव। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर होगा बी। ये जो वाह है ना, वाह ध्यान रखिएगा, बा नहीं, वाह, बी नहीं होता है, वाह होता है, वाह। तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? वी। अगला है, चिरायु में कौन सा उपसर्ग है? चिरधन आयु बराबर चिरायु। तो चिरायु में कौन सा उपसर्ग है? चिर उपसर्ग है, क्योंकि चिरधन आयु बराबर चिरायु। देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय को और बढ़िया से समझना है तो पहले संधि को पढ़िए। अब आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहाँ पे संधि के नियम पढ़ाए गए हैं। जब आप संधि को पढ़ लेंगे तो शब्दों को तोड़ना सीख जाएंगे, और जब आप तोड़ना सीख जाएंगे तो उसमें से मूल शब्द पहचानना भी सीख जाएंगे, और तब आपको समझ में आएगा कि इस मूल शब्द के पहले कौन सा लगाया गया और मूल शब्द के बाद में कौन सा लगाया गया है। इसलिए पहले संधि को जरूर पढ़ें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, उसका आप क्लिक करके पहले थियरी पढ़ लीजिए, फिर इसको क्वेश्चन को करिएगा अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो। नहीं तो प्रश्न पर्याप्त है, इन्हें 2-3 बार आप सुन लीजिए और देख लीजिए, तो इतने क्वेश्चन में से एग्जाम में आशा है कि आ जाएगा। अगला है, धुंधला में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया? धुंधला, धुंधला में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर है ला। धुंधला में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? ला प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दोष हर्ता में कौन सा प्रत्यय है? हर्ता, हर्ता, दोष हर्ता में कौन सा प्रत्यय है? तो दोष हर्ता में जो प्रत्यय है वो कौन है? हर्ता, क्योंकि दोष एक मूल शब्द है, इसमें हर्ता को जोड़ दिया गया है तो बन गया है ये दोष हर्ता। इसलिए दोष हर्ता में प्रत्यय जो है वो हर्ता है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इनमें कौन सा ऐसा शब्द है इसमें उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव और ओढ़ना, इनमें किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो याद रखिएगा, ओढ़ना में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग किया गया, ओढ़ना। जबकि प्रभाव में प्रा है, पराजय में पर है, अपवाद में अप है, ये सब उपवर्ग उपसर्ग यहाँ जुड़े हुए हैं, जबकि ओढ़ना में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्नों के तरफ। अगला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है? संस्कार में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर होगा सम। संस्कृत में भी कौन सा उपसर्ग होता है? सम ही होता है, इसे याद रखिएगा। संस्कृत में भी सम होता है, संस्कार में भी सम होता है, और याद रखिए संस्कृति से ही संस्कार आते हैं, तो दोनों में ही जो उपसर्ग है वो सम है। अगला, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? तो हित तो होता ही है, सभी लोग जानते हैं, बट इसमें पुरोहित बना दिया गया है। तो पुरोहित में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है ये हमें बताना है।
इसका उत्तर होगा पुरः। पुरोहित संस्कृत शब्द है, इसमें पुरः उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे 36 नंबर है, अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर है अवधन्नति बराबर अवनति। तो इसमें जो उपसर्ग है वो प्रयोग किया गया है आव का। अगला क्वेश्चन है, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? सावधानी, बड़ी की मात्रा दिख रही है ना, तो बड़ी वाला ही आंसर होगा, पर कौन सा होगा? क्या छोटी ही होगा? नहीं, सावधानी बड़ी का मात्रा है। अवधानी तो कोई यहाँ प्रत्यय है नहीं, ये मूल शब्द होता है। हानि भी नहीं है, इसमें सावधानी में ई प्रत्यय दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि सावधानी में सावधान मूल शब्द है, सावधान मूल शब्द है, इसके ऊपर ई की मात्रा लगा देने से बन जाता है सावधानी। इसलिए सावधानी में जो प्रत्यय प्रयोग किया गया है वो है बड़ी ई। अगला है कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया है? कनिष्ठ है, कनिष्ठ है, कनिष्ठ का माने अंगूठी होती है ना, अंगुली वाली, तो कनिष्ठ को बनाने में कौन सा प्रत्यय उपयोग किया गया है? इसका उत्तर होगा इष्ट है, इष्ट का प्रयोग किया गया प्रत्यय, तो ये बन गया कनिष्ठ। तो ये कुछ प्रश्न थे 30-40 क्वेश्चन जिसे मैंने उपसर्ग और प्रत्यय से करवा दिया। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक पर क्लिक कीजिए और ढेर सारी जानकारियाँ लीजिए। हमारा घर बैठे अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन के लिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। आज के लिए